हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो फाइनली आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो मैंने पोल करवाया था एंड ऑलमोस्ट 400 बच्चों ने पोल में वोट किया एंड मैक्सिमम वोट जो किया है वो है ट्रिग्नोमेट्री को, कि भैया ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट कीजिए। एंड दैट्स वाई हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। बट इससे पहले कि मैं डायरेक्ट चैप्टर पे जाऊँ, यानी कि डायरेक्ट मैं चैप्टर पे जाऊँ, आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट बात मुझे शेयर करना है ट्रिग्नोमेट्री के रिगार्डिंग, ताकि आपको पता हो कि ट्रिग्नोमेट्री हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं एंड क्या इंपॉर्टेंस है इसका। 10th में तो है ही, एज वेल एज फ्यूचर में अगर आप साइंस लेते हो तो उसमें क्या इंपॉर्टेंस है ट्रिग्नोमेट्री का, वो सारा आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर क्लास को पूरा अच्छे से देखना, ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए और ये समझ में आए कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ताकि आप उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ो। बिकॉज जब मैं अपने टाइम में क्लास 10th में था, या फिर जो भी बच्चे क्लास 10th में होते हैं ना, उनको पता नहीं होता है कि ट्रिग्नोमेट्री कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पूरे के पूरे मैथ का। यानी कि अगर आप क्लास 11th एंड 12th में थोड़ा सा भी अगर दिमाग में ये चल रहा है ना कि मुझे साइंस लेना है एंड साइंस में मैथ्स लेना है ना, तो याद रखना कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अब सिर्फ और सिर्फ आपका मैथ में ही नहीं, बल्कि आप 11th 12th में अगर साइंस ले रहे हो तो वहाँ पे जो फिजिक्स है ना, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा रोल है। तो जहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं ना 11th 12th में ट्रिग्नोमेट्री, उससे पहले का कॉन्सेप्ट हम लोग 10th में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ तो पूरे डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ताकि जब आप 11th 12th में जाओ एंड जाने के बाद में जब आप ट्रिग्नोमेट्री वहाँ पे देखो तो आपको ऐसा फील नहीं हो कि ये एक्चुअल में क्या हो गया है मेरे साथ, मुझे तो पता ही नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री किस चीज़ को कहते हैं। बल्कि जब आप क्लास 11th 12th में जाओ ना, तो आपको ऐसा फील हो कि यस आई नो कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बहुत कुछ मुझे पता है, फंडामेंटल्स बेसिक्स सारा मुझे पता है, और मैं आराम से जो है वो कॉप अप कर पाऊंगा। बिकॉज 11th का सिलेबस बहुत बड़ा होता है और उस वक्त अगर बेसिक आपको पता नहीं रहेगा तो आप फंस जाइएगा। इस चीज़ को दिमाग में रख के आपको पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री का क्लासेस जो अब से स्टार्ट होने वाला है उस पर फोकस करना है। दूसरा चीज़, ये तो मैंने 11th 12th के पर्सपेक्टिव से आपको बताया। दूसरा चीज़ जो है वो है हमारे माध्यमिक बोर्ड में। माध्यमिक बोर्ड में जो है ना, उसमें भी इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल आपका 18 मार्क्स, कितना मार्क्स, 18 मार्क्स का क्वेश्चन जो है ना, 90 मार्क्स का पेपर में 18 मार्क्स का क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से आएगा। ठीक है, तो इसीलिए एकदम अच्छे से पढ़ना, और जो भी क्लासेस सबसे आने वाला है ट्रिग्नोमेट्री का उसको आप मिस मत करना। ठीक है, तो आगे मैं बढ़ूं और आपको एक्सप्लेन करूं कि क्या क्या चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, एंड कौन कौन सा चैप्टर में क्या क्या बेसिकली होने वाला है, थोड़ा बहुत मैं ओवरव्यू आपको दूं। उससे पहले जितने भी स्टूडेंट जो ट्रिग्नोमेट्री वाले क्लास में एवरीडे प्रेजेंट रहेंगे, यानी कि मेरे साथ साथ क्लासेस को फॉलो करेंगे एवरीडे, वो लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाकर प्रेजेंट लिख दे कि हाँ भैया प्रेजेंट, मैं आज से ट्रिग्नोमेट्री का क्लास कंटिन्यूअस करने वाला हूँ। तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले जाके कमेंट में प्रेजेंट लिख दें, सब अपना अपना अटेंडेंस दे दे, ताकि मुझे पता चले कि हाँ कितने सारे आप में से बच्चे हैं जो कि रेगुलर अब ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से सीरियस होकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि 11th में बहुत इंपॉर्टेंस है इसका, एज वेल एज आपके माध्यमिक मोड में भी बहुत इंपॉर्टेंस है इसका। नाउ बात करते हैं कि व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री, कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में है क्या। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली ना, राइट एंगल ट्राइंगल आप ऑलरेडी जानते हो। राइट एंगल ट्राइंगल में जो एंगल्स होता है और जो साइड होता है ना, उन दोनों के बीच के रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, उन दोनों के बीच के रिलेशन के स्टडी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से ना आप क्या कर सकते हो, देखो आप अब तक क्या करते आ रहे थे, अब तक आप ये करते आ रहे थे कि आपके पास ये वाला साइड, ये वाला साइड, दोनों का लेंथ पता होता था, आप हाइपोटेन्यूस निकाल लेते थे। कैसे निकालते थे भैया? तो पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करके आप इसका निकाल लेते थे कि लेंथ क्या होगा, यही कर रहे थे आप। बट अब क्या होगा यहाँ पे कि हम लोग जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे ना, वैसे ही अब हमारे पास ना एक नया पर्सपेक्टिव होगा, और वो क्या होगा कि अब अगर मैं आपको ये वाला एंगल बता दूं, ध्यान से देखना, ये वाला अगर मैं आपको एंगल बता दूं एंड ये वाला अगर मैं साइड बता दूं, तो आप ना इसका भी वैल्यू बता दोगे कि ये साइड कितना लेंथ का होगा, एज वेल एज ये वाले साइड का भी लेंथ बता दोगे आपके ये साइड कितने लेंथ का होगा। समझ रहे हो? तो अब यहाँ पे ना हम लोग क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे हम लोग एंगल और साइड दोनों के बीच के रिलेशन को स्टडी करेंगे। यानी अगर हमें ये वाला एंगल दे रखा है, ये वाला साइड दे रखा है, तो कैसे हम लोग बाकी दो साइड्स को निकालेंगे। इसी तरीके से अगर हमारे पास मान लेते हैं कि ये वाला साइड और ये वाला साइड दे रखा है, तो कैसे हम लोग ये वाले
एंगल को पता करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया कि अब सिर्फ साइड्स के बारे में बात नहीं हो रहा है, अब साइड्स और एंगल दोनों के बारे में बात होगा, ठीक है। एंड ये ना प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत जगह पे अप्लाई होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मान लेते हैं कि कोई बड़ा सा टावर है, क्या है, कोई बड़ा सा टावर है और आप नीचे में क्या हो, नीचे में आप वहां पे खड़े हो, ठीक है, टावर के नीचे में आप खड़े हो। अब मान लेते हैं कि आप यहाँ पे खड़े हो, तो आप यहाँ पे जो खड़े हो ना, यहाँ से खड़े खड़े आप बता सकते हो कि ये जो आप टावर देख रहे हो, इस टावर का लेंथ कितना होगा, ठीक है ना। आपको ऐसा नहीं कि यहाँ पे जाकर खड़े होकर इस जगह पे, यहाँ पे खड़े होकर आपको ऊपर से 1 इंच टेप नीचे करना है एंड देन मेजर करना है कि कितना लंबा है। नहीं, आप यहाँ से खड़े खड़े वो चीज़ मेजर कर सकते हो। कैसे मेजर करते हैं ये चीज़ आप ट्रिग्नोमेट्री में जानोगे, पढ़ोगे, समझोगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब ये वाले चैप्टर में पहुंचोगे ना, कौन से चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में जब आप पहुंचोगे, बहुत मजा आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना पूरा एप्लीकेशंस है। जैसे कि आप क्या करोगे, आप बैठे बैठे रिवर का विड्थ बता दोगे कि जो रिवर है उसका चौड़ाई कितना है। आप बैठे बैठे ये बता दोगे कि भाई जो आप यहाँ पे खड़े हो, ब्रिज पे जो खड़े हो ना, तो ये ब्रिज का हाइट ग्राउंड से कितना है। ये सारा कुछ जो है वो आप बता पाओगे चैप्टर नंबर ये 4th वाला जो इसका पार्ट है ना, जो कि चैप्टर 25 है उसमें। तो एक एक करके समझते हैं कि हर एक चैप्टर में हम लोग यहाँ पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहला जो चीज़ यहाँ पे है वो है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ठीक है, यानी कि ये वाला। अब कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में हम लोग क्या जानेंगे, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एकदम बेसिक जो चीज़ होता है ना वो जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल में। यानी कि यहाँ पे हम लोग बेसिकली एंगल्स के साथ डील करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग समझेंगे डिफरेंट मेथड्स को। क्या समझेंगे भाई? डिफरेंट मेथड्स को समझेंगे, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, एंगल को मेजर करते हैं। आपको अब तक क्या पता होगा, अब तक आपको ये पता होगा कि किसी भी एंगल को हम लोग मेजर करते हैं कैसे। तो किसी भी एंगल को ना भैया हम लोग मेजर करते हैं डिग्री में, कि ये एंगल 10 डिग्री है, ये एंगल 20 डिग्री है, ये एंगल 25 डिग्री है। बट अब आप एक नया चीज़ सीखोगे जो कि होगा आपका सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। मैं आपको ये सारा कुछ समझाऊंगा। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में। यहाँ पे और भी बहुत सारा चीज़ आप जानोगे, ओके। नेक्स्ट जो चीज़ आपका स्टार्ट होगा वो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना इस पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्री का जो पोर्शन है हमारे क्लास 10th में, उसमें आपका ये वाला चैप्टर है। एंड इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन, इसी चैप्टर में सबसे ज़्यादा गलती होता है हर एक स्टूडेंट से। ये है आपका चैप्टर नंबर 23, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या जानेंगे, यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि हमारा जो साइड्स है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल का जो साइड्स है उसका रेशियो को अगर हम लोग निकाले तो उसका अलग अलग नाम जानेंगे, ठीक है। रेशियो का अलग अलग नाम जानेंगे। लाइक अगर ये आपका ये वाला साइड और ये वाला साइड, इन दोनों साइड का रेशियो निकालते हैं तो उस रेशियो को हम लोग एक नया नाम दे देंगे। अगर ये वाला साइड और ये वाला साइड का रेशियो निकालते हैं तो उस रेशियो का नया नाम दे देंगे, ठीक है। वो चीज़ सीखेंगे इसमें। दूसरा, वो जो हमारा रेशियोज निकलेगा उन रेशियोज के बीच का रिलेशन सीखेंगे। एंड उन रिलेशन को एज अ फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, हम लोग याद रखेंगे। एंड वो सारा फॉर्मूला आपका क्लास 11th में अगेन वापस से आने वाला है, ठीक है। तो एकदम अच्छे से पढ़ना, मैं अभी आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। ये चीज़ हो गया। इसके अलावा आप लोग क्या करने वाले हो, इसके अलावा आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में मूव करोगे जहाँ पे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रेशियो को देखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेसिकली अगर हमारे पास दो एंगल है ना, दो एंगल है और उन दोनों एंगल का जो सम है वो अगर 90 डिग्री है ना, तो वो दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे 35 डिग्री लिख दूं और दूसरे जगह पे मैं 55 डिग्री लिख दूं, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। तो इस टाइप का एंगल का जो आपका रेशियोज होगा उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। इजी चैप्टर है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर बेसिक्स हम लोग अच्छे से समझ जाते हैं तो। एंड एट लास्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे अपना ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन कौन से चैप्टर से? चैप्टर नंबर 25 से। एंड ये चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग उतने देर से पढ़ते हुए आ रहे थे, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या क्या आता है ना, देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन थीटा, कॉस थीटा, इसके अलावा टैन थीटा, इसके अलावा और भी आपका 3 है, ठीक है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोगों ने पढ़ा है कौन से चैप्टर में? चैप्टर नंबर 23 में जो पढ़ा है, उसका रियल लाइफ में कैसे यूज करना है वो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 25 में, ठीक है। और जब आप ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से सॉल्व करोगे, आपका मेंटल एबिलिटी जो है ना, मेंटल एबिलिटी वो भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें दिमाग लगाना है, नंबर्स के साथ खेलना है, दिमाग लगाना है। तो एज अ कॉन्सिक्वेंस, एज अ इफेक्ट क्या होगा कि बाकी सारे पोर्शंस में, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी ना आपका दिमाग थोड़ा तेज चलने लगेगा।
आप सही सुन रहे हो ये बात, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, ये हमारा पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री है। एंड मैंने आप लोगों को बोला ही है कि जितने बच्चे भी ट्रिग्नोमेट्री को अब रेगुलर फॉलो करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री के क्लास को, यानी कि पूरा ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ने वाले हैं रेगुलर, वो लोग कमेंट सेक्शन में जाकर एक बार अपना अपना अटेंडेंस दे दे एंड सिर्फ इतना लिखना है कि भैया प्रेजेंट। मैं समझ जाऊंगा कि आज से आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का क्लास एवरीडे करने वाले हो, ठीक है ना। तो ये प्रेजेंट लिखना आप भूलना मत, इससे कि क्या होगा, आप भी एक प्रॉमिस बिल्ड कर रहे हो कि मैं प्रेजेंट रहूंगा एवरीडे, और मैं भी वहाँ पे आपको जाकर कमेंट में पढ़ लूँगा कि आप में से कितने बच्चे बोल रहे हैं कि मैं प्रेजेंट हूँ, और बाकी के क्लासेस में देखूंगा कि आप लोग प्रेजेंट हो रहे हो कि नहीं प्रेजेंट हो रहे हो, ठीक है ना। बढ़िया, चलो कोई भी और क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में चल रहा है, कोई भी और डाउट आपके दिमाग में चल रहा है, कमेंट सेक्शन में जाएं, जाकर मुझे बताएं। नेक्स्ट क्लास से वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंड इसी क्लास में हम लोग अच्छे से इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू लेंगे एंड उसके बाद वाले क्लासेस से हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। होप सो कि आप भी उतने एक्साइटेड होगे जितना मैं एक्साइटेड हूँ आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से घोल कर पिलाने के लिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।